वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थानी भाषा और बोलियों के बारे में पढ़ा विस्तृत रूप से, और मतलब जो है पूर्ण रूप से उसमें कोशिश ये की कि सारे कंटेंट आप पढ़े। उसी से आगे बोलियों और भाषा के साथ राजस्थानी साहित्य के बारे में आज पढ़ेंगे। राजस्थान का साहित्य का बयां मैं क्या करूं। राजस्थान अपने आप में, राजस्थान राजपूताना, जहाँ पे राजपूत निवास करते हैं, और इसकी भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी राजस्थान की शान है। राजस्थान के महाराणा भोपाल सिंह जी के नाम से आज भी इंग्लैंड में झंडा झुकाया जाता है। यानी हमारे हिंदवाणी सूरज का साहित्य विश्व के अंदर यशस्वी है, और राजस्थान के सभी प्रांतों में, यानी इस पूरे सूबे में, प्रांत में राजपूतों का वर्चस्व रहा। 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं 12वीं तक तो बहुत ही उच्च दृष्टिकोण से, फिर धीरे धीरे मुगल आक्रमण होने लगे, तुर्की आक्रमण होने लगे, फैस किया, फिर मुगल काल आया, तो भी इन्होंने अपने कर्तव्य पथ और अपने कार्यों की शैली में कोशिश की कि हमारा साहित्य, हमारी कीर्तियां, हमारी प्रजा अच्छी रहे। तो राजस्थानी साहित्य बड़ा अद्भुत है, अनोखा है। तो इसी क्रम में मैंने समराइज करते हुए इस पे आपको कंटेंट देने का प्रयास किया कि इसमें संघर्ष में जीवन, यानी कि जो हमारी रचनाएं हैं, जो हमारी कृतियां हैं, जो हमारे ग्रंथ है, उनमें संघर्ष, और लाइफ इज स्ट्रगल। अपन कहते हैं जीवन एक संघर्ष ही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व की जो रक्षा नहीं कर सकते, अपने अस्तित्व के लिए प्राण न्यौछावर नहीं कर सकते, तो वो जीवन नहीं है। तो सबसे पहले लाइफ इज स्ट्रगल को इसमें देखा जाता है, दर्शन होता है। देश प्रेम, यानी हम रहते राजस्थान में हैं, लेकिन भारत हमारा देश है, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, चाहे और कोई भी कुरीतियों का विरोध करना हो, राजस्थान अग्रणी रहा। जातीय गौरव, जिसमें एक ही बात में झलकता है कि सभी जातियों ने सहयोग तो दिया, लेकिन राजपूतों का वर्चस्व था, और राजपूतों ने अपना जातीय गौरव खोने की कोशिश नहीं की थी। जीवन मूल्यों का साहित्य, यहाँ स्कूल तो होती है जिसमें हम आपको पढ़ाया कि जीवन मूल्य ही तो हमारा एस्टेब्लिश करना ही स्कूल का उद्देश्य होता है। कि एनसीईआरटी ने और हमारे डायरेक्टरेट ऑफ बीकानेर ने जो जीवन मूल्य बताए हैं, नैतिक मूल्य बताए हैं, 83 नैतिक मूल्य, यदि उनको हम स्थापित कर देते हैं हमारे जीवन में, हमारे नौनियाल में, हमारे बालकों में, तो हमारे राष्ट्र के कर्णधार अच्छे तैयार होते। तो यहाँ ये कि जीवन मूल्यों का आधारित साहित्य का वर्णन किया गया। उन्मत्त योद्धा, हमारे योद्धा ऐसे हैं शिवाजी के समान वीर, जिन्हें तलवारबाजी और अपनी आन और बान और शान में बहुत बड़ा वर्चस्व दिया। वीरांगनाएं, उन राजपूत योद्धाओं के साथ उनकी धर्म पत्नियों ने जौहर किए, सती हुई और अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, न्यौछावर किया। और इसके लिए ये संस्कृत का श्लोक लागू था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादापि गई। धरती माता के लिए, इस मिट्टी के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर हमारी धरती माता है। राजस्थानी साहित्य के विकास के चरण जो थे, उसमें वही जो अपन पूर्व में बोलियों में डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, सीताराम लालस, मोतीलाल मेनारिया ने इसको 4 चरणों में बांटा। प्रारंभिक काल, जिसे आदिकाल कहते हैं, 8वीं से 15वीं शताब्दी। मैंने आपको बताया ना कि जब हर्षवर्धन के बाद राजस्थान में राजपूत काल का उदय हुआ, तो 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया, लेकिन उस समय तो सेट होने में थे। लेकिन जो साहित्य की बात है, बाद में आता है। पहले अपन आर्थिक विकास करते हैं, फिर सामाजिक करते हैं, फिर सांस्कृतिक करते हैं। तो जो हमारा आदिकाल था, प्रारंभिक काल था, वो 8वीं से 15वीं, पूर्व मध्य 1460 से 1700 के बीच में, और उत्तर मध्य काल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, और जो आधुनिक काल है वो 1857 से, क्योंकि 1857 से हमने क्रांति, आजादी का बिगुल बजा दिया था। भारत भले आजाद हुई 47 को, लेकिन 1857 से अंग्रेज हमसे डरने लगे थे। तो 1857 से निरंतर हमारा साहित्य का वर्णन हमारी कृतियों में मिलता है। तो हम पहले प्रारंभिक काल की बात करते हैं, जो हमारा आदिकाल है। तो 8वीं से संस्कृत में, प्राकृत में उसकी रचनाएं थी, और जो 10वीं में अपभ्रंश हुआ, तो 11वीं से 14वीं सदी तक ब्रज में हुआ। ब्रज भाषा जो हमारी यूपी, भरतपुर, मेरठ, दिल्ली, और उद्योतन सूरी जो जैन संत थे, प्राकृत व संस्कृत के,
और माघ जो कवि थे भीनमाल के, लिखा होता है माघ कवि माघ की नगरी में आपका स्वागत। शिशुपाल वध नामक उन्होंने वर्णन किया था, जो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था उसका वर्णन माघ कवि ने किया, जो भीनमाल के रहने वाले। बहुत सी बात पूछा जाता है। 11वीं सदी से जैन कवियों ने प्रेम एवं श्रृंगार परक रास एवं राज्याश्री वीर रस परक रासो साहित्य दिया। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो इस काल के रचनाकार है। कौन से काल के? जो हमारा ये जो काल है प्रारंभिक काल के बाद वाला है ना, उसमें ये दिया गया है। फिर उसके बाद आता है कि इस काल के रचनाकार नरपति नालय, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे नरपति नालय को। ये रहा बीसल देव रासो लिखा था। पद्मनाभ जो कानड़ दे लिखा, सबसे पहले लिखा था कानड़ दे प्रथम पद्मनाभ ने लिखा। पूर्व मध्य काल आता है इसके बाद में। ढोला मारूरा दुआ बेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये भी अपने उसमें आएगा। तो आपको ध्यान भी रखना है कौन से काल की है। कभी कभी क्वेश्चन जो है उल्टा पूछ ले, इसलिए मैंने ज्यादा मैं आपको 10-20 बोल करके वो बता दिया कि प्रबंध होता है। तो यानी कि उनके क्वेश्चन पूछने, कंपटीशन का युग है किसी भी प्रकार से। तो जो नरपति नाले की बात आती है तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि नरपति नाले ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा, पद्मनाभ ने कानड़ देव प्रबंध लिखा, जो मतलब जालोर के राजा कानड़ देव थे चौहान वंश के, है ना। तो ये हमारा जो काल था, उस काल के अंदर हमने इन चीजों को पढ़ा। अब इसके बाद पूर्व मध्य काल, ढोला मारूरा दुआ, ये रहा ढोला मारूरा द्वारा कल्लोल ने लिखा था, है ना। उसके बाद बताया वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो है ये पृथ्वीराज राठौड़। तो ये अब याद लेखक तो आप याद कर कौन से काल का है, तो आपको पूर्व मध्य काल बताएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि वेली कृष्ण रुक्मणीरी कौन से काल की रचना है, जो अपना साहित्य काल है। तो पूर्व मध्य काल जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू चंद। फिर आता उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल में वीरता, श्रृंगार, भक्ति, नीति प्रदान, जग्गा जी की क्रिया, वीरभान, कर्णिदान, ये सब भी उसमें लिखा हुआ है। किरटपाल, बांकीदास, कृष्णा जी, आडा वृंद प्रमुख रचनाकार थे। फिर आता है आधुनिक काल, जो हमारा आधुनिक काल 1857 से है। तो उसमें 4-5 साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक काल, एक तो चारण जाति थी, उन्होंने चारण 7 साहित्य दिए, डिंगल और पिंगल, जो अपन पूर्व बोलियों में पढ़ चुके हैं। फिर हमारा जैन साहित्य, जो जैन धर्म भी हमारे राजस्थान में और गुजरात में तो जैन ज्यादा रहते हैं, तो जो जैन साहित्य है वो हमारे राजस्थान में बहुत प्रभावी रहा। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण तो पूरे भारत में, लेकिन राजस्थान में भी ब्राह्मणों का अच्छा योगदान है। चौथा संत साहित्य, जो जो भी हमारे संत हुए हैं, चाहे अलग अलग धर्मों से, अलग अलग निर्गुण सगुण, लेकिन उन्होंने भी अपने साहित्य दिए। और 5वां लोक साहित्य, जो हमारे आम जनता है, जिसके विचार में कोई विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारधाराओं को उन्होंने ग्रंथों के रूप में जोड़ा है। तो आधुनिक काल में मतलब जो है साहित्य को 5 भागों में बांटा, चारण साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य एंड लोक साहित्य। अब इस प्रकार से सम्मिलित रूप से मतलब ये जो हमारे 4 काल पढ़े हमने, कौन सा? प्रारंभिक काल जिसे आदिकाल कहते हैं, दूसरा पूर्व मध्य काल, तीसरा उत्तर मध्य काल, और चौथा मतलब जो है आधुनिक काल के रूप में हमने जो जाना। उस आधुनिक काल के आधार पर और इन सभी कालों के आधार पर जो कृतियां हैं, इधर तो मैंने लिखी कृति और इधर है उनके रचनाकार, क्या है? जैसे सर्वप्रथम कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध को लिखने वाले कौन थे? रचनाकार पद्मनाभ। अब कभी सुमेलित आ जाता है, कौन कौन किससे सुमेलित है, तो भी आपको ध्यान होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब याद तो आपको किसी न किसी प्रकार से सब होना चाहिए। अचल दास खिचड़ी वचनिका, गार्डन शिवदास रचनाकार थे। गंगा लहरी के पृथ्वीराज राठौड़ थे। वैराग्य सागर नागरी दास, रूठी रानी केसरी सिंह बारठ, बहुत आता है, बारहट लिखा तो भी ठीक है, बारहट लिखा तो ठीक है ना, रेख के ऊपर एक की मात्रा उठे भी है तो वही की बात है। राज रूपक वीरभान, राव जेत सिरो छंद सुजाजी इसके रचनाकार थे। हाला जालरी कुंडलिया ईश्वरदास, वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़। मैंने आपको यहां भी बताया था कि क्वेश्चन को यदि कभी घुमा करके पूछ ले तो ये पूर्व मध्य काल की करती है, कौन? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। तो आपको इस प्रकार से पूछे तो भी याद रहो, पृथ्वीराज राठौड़ इसके रचनाकार थे। मुनोत नैणसी ख्यात, मुनोत नैणसी ने लिखी थी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, अब कहां के रहने वाले? सूर्यमल, बूंदी के रहने वाले थे। तो जो हाड़ोती के अंदर जो कवि हुए थे वो सूर्यमल मिश्रण का नाम उल्लेखनीय है। सेनानी में चौरी मेघराज मुकुल, लीलटास कन्यालाल सेठिया, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज से जुड़ा हुआ था, उसके जो दरबारी कवि थे चंद बरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। और पृथ्वीराज रासो मैंने यहां भी लिखा है, देखो आप ये देखिए, पृथ्वीराज रासो, तो उसको भी आप ध्यान रखें कि पृथ्वीराज रासो जो है किस पे था?
महाकाव्य था, इस काल के रचनाकार हैं, है ना, क्योंकि पुराना काल जो था महाकाव्य बात का नहीं है, जब चौहान वंश था तो उसी समय लिख दिया। हमीर रासो सारंगदेव, हमीर रासो किसने लिखा था? सारंगदेव ने लिखा था, और उसको जोधराज भी कहते हैं, मैंने ब्रैकेट में जोधराज लिख दिया। कभी कभी आवे हमीर रासो, वहां सारंगदेव नाम ही नहीं है एब्रिविएशन में, तो आपको जोधराज यदि लिखा जोधराज। बिसलदेव रासो, बिसलदेव जो है विग्रहराज चतुर्थ का नाम था, और उसी से रिलेटेड बिसलदेव रासो नरपति नाले ने बनाया। हूं गोरी किण पीवरी, हूं गोरी किण पीवरी यादवेंद्र शर्मा ने लिखा, जिसको चंद्र से उपाधि निकनेम दिए। हूं गोरी किण पीवरी यादवेंद्र शर्मा उसके रचनाकार थे। पाथल में पीतल महाराणा प्रताप से बहुत ही जुड़ा हुआ है, और देखिए आप तो किताबों में लिखा रहता है, लेकिन वहां गुरुजन बताए बच्चों को, या बच्चे भी आत्मसात करते तब होता है, नहीं तो फिर बाद में पढ़ना पड़ता। पाथल में पीतल कन्हैयालाल सेठिया उसके लेखक हैं। ढोला मारूरा दुआ कलोड़, ढोला मारूरे दुआ के रचनाकार है कलोड़। ढोला मरवणरी, ढोला मरवणरी कुशल लाभ, कुशल लाभ जो है उसके रचनाकार है मरवणी चौपाई। पग फेरो मणि मधुरकर, पग फेरो की जो रचनाकार है मणि मधुरकर है, मणि मधुरकर है। इस प्रकार से आगे और अपन आपको बताएंगे कि वास्तव में मतलब जो है किस प्रकार से इस राजस्थानी साहित्य के अंदर और कृतियां हैं और रचनाएं दी हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हर कंपटीशन में मैंने आपको हर रोज 2-4 दिन बाद बताता रहता हूं कि जैसे बिजली विभाग की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी 24% राजस्थान जी के जोड़ दिया। पहले रीट के अंदर मतलब जो एसएस वालों के लिए फोर्स था कि एसएस वालों की सब कुछ पढ़ना है, अब उसमें भी जीके अनिवार्य कर दिया। तो ये देखिए कि राजस्थान पे कमांड होना चाहिए, और राजस्थान में थानेदार का एग्जाम देते हैं तो राजस्थान जीके बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आरएस में तो ही, आरएस में तो A to Z, यानी कि उनकी कोई भी बर्तन आभूषण पहनावा पढ़ते तो अपन सभी है, लेकिन उनको तो बहुत बारीकी की चीज याद होना चाहिए, और उस चीज से ही उनका सीटिंग और उसकी पावर होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा काम। लेकिन अपन जो चीज है कि एक बार पढ़ लो, आपने यदि आरएस पैटर्न पे तैयारी कर ली तो कोई नुकसान तो अपन ने किया नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा कि अपन कोई भी क्वेश्चन आए अपन देने के लिए तत्पर रहेंगे कि वास्तव में हमारी जो तैयारी है उस लेवल की हो चुकी है, क्वेश्चन कोई भी आए। और ये चैलेंज होता है, कोई भी आदमी वजन उठाना है तो उसको कमर कसनी पड़ती, बिना कमर कसे और बिना कड़ा के तो वो सिल्ला, उसका वजन तो है मान लिया 48 किलो, 50 किलो, 55 किलो, और वो कैसे उठाएगा। धन्यवाद।